All right, guys. Welcome to the Clear Water Analytics class number 5 आई थिंक. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ये 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशंस ने हमारे साथ शेयर किया है. और हम एज अ डेटा एनालिटिक्स टीम ये डेटा को देख के डेटा एनालिटिक्स जो भी करेंगे ये 3 इशू को एड्रेस करेगा कि ये 3 इशू को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये 3 इशू का क्या रीजंस हैं, क्यों हो रहे ये 3 इश्यूज, और हम बेसिकली क्या मेजर ले सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए. ऑलराइट, सो टुडे व्हाट वी विल डू इज़ हम इसी 3 स्टेटमेंट हम इन 3 इश्यूज़ के लिए देखेंगे कि डेटा क्या आंसर दे रहा है हमें. सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द डेटा फर्स्ट. आई विल हाइड दीज कॉलम्स, आई विल टेल यू व्हाई इन अ मोमेंट. ये जो येलो वाले कॉलम्स है ये हमने ऐड किया है एडिशनल, बट ये जो 6 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स है, ये रॉ डेटा हमको सिस्टम से मिला है. और हमने देखा कि एप्लीकेशन आईडी क्या होता है, डेट टाइप क्या होता है, एक्शन क्या होता है, आउटकम क्या होता है, क्यू नेम, एनालिस्ट और मैसेज क्या होता है. तो बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, जो हमने डेटा देखा लास्ट लेक्चर में, उसके बेसिस पे ये 3 क्वेश्चंस के, ये 3 इश्यूज़ के हाई लेवल पे ये 5 क्वेश्चंस निकल के आते हैं या 6 मैट्रिक्स निकल के आते हैं. मैट्रिक्स इन द सेंस कि ये 6 ऐसे चीज़ हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये 3 इश्यूज़ क्यों हो रहे और ये 3 इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए क्या पोटेंशियली क्या किया जा सकता है. सो लेट्स लुक एट दिस. परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस अप्रूव्ड. बाय द वे, ये जो 6 मैट्रिक्स निकल के आए हैं ऑन एन हाई लेवल, ये रियल लाइफ में क्या होता है कि एक मीटिंग होगा, एक किक ऑफ मीटिंग एनालिटिक्स के साथ, क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशंस के हेड के साथ, और लेट्स से हमारे जो क्रेडिट एनालिटिक्स टीम है उनके साथ. ये सब बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें वी आर इंटरेस्टेड इन, और विल सी कि डेटा हमें ये 6 क्वेश्चंस के क्या आंसर निकाल के देता है. सो लेट्स लुक एट दिस. फॉर नाउ विल फोकस ऑन दीज 6 एंड देन उसका कैलकुलेशन लॉजिक क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा. सो परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस अप्रूव्ड, ये क्या है कि जितने भी एप्लीकेशंस हमने काम किया है अभी तक, पूरे डेटा में अभी तक जितने भी एप्लीकेशंस पे हमने काम किया है उसमें से कितना एप्लीकेशंस अप्रूव्ड है. सो इफ़ यू लुक एट द कैलकुलेशन लॉजिक, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अप्रूव्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन्ड. बहुत सिंपल है, राइट? ऑलराइट, सो न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, और उसका एंड ऑफ द डे नंबर क्या निकल के आएगा, वो परसेंटेज क्या निकल के आएगा. सो लेट्स मैन्युअली कैलकुलेट दिस नंबर्स. ऑलराइट, सो बस टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अप्रूव्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन. सो रॉ डेटा में जाते हैं और फिल्टर मार के देखते हैं ये डेटा हमें मिलता है क्या. सो लेट्स लुक एट दैट. हम क्या बोल रहे हैं, पहले फ़िल्टर निकाल लेते हैं ताकि हमको सब डेटा मिल जाए, और इसमें से हम करेंगे फ़िल्टर अप्रूव सिर्फ. और लेट्स काउंट दिस. ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो हमने अप्रूव किया है, जो क्रेडिट एनालिटिक्स टीम ने अप्रूव किया है इन टोटल, वो है 2980. ऑलराइट देन, सो विल गो बैक टू दिस. लेट मी हाइड दिस KPI डैशबोर्ड, वी आर नॉट देयर येट. भी टाइम है डैशबोर्ड बनाने के लिए. तो यहाँ पे हम डालेंगे नंबर मैन्युअली 2980. ओके, इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन. सो व्हाट आई विल डू दिस, आई विल रिमूव द फिल्टर. और ये जो एप्लीकेशंस है टोटल का अगर काउंट लोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जितने भी एप्लीकेशंस पूरे टोटल पूरा का काउंट करोगे तो आएगा 5390. तो ये बेसिकली है कि 5390 एप्लीकेशंस टीम ने एक्शन किया है, जिसमें से 2980 अप्रूव किया है. तो परसेंटेज निकल के आता है 55. और यहाँ आप फिर नाउ समझ जाओगे कि लो रेट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कंज्यूमर्स किस रीज़न की वजह से हो सकता है. इट्स वेरी इंट्यूटिव, इट्स वेरी लॉजिकल. अगर मैं सिर्फ 55% एप्लीकेशंस को अप्रूव कर रहा हूँ तो ऑलरेडी इससे पता चल रहा है कि नए कंज्यूमर्स हम लेके ही नहीं आ रहे. अगर कंज्यूमर्स अप्लाई कर रहे हैं और हम डिक्लाइन करे जा रहे हैं उनको, या विड्रॉ करे जा रहे हैं, हम अप्रूव तो नहीं कर रहे,
तो अगर हम कम अप्रूव करेंगे तो कम कंज्यूमर्स आएंगे हमारे पास. इट्स वेरी लाइक इंट्यूटिव. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट वन, वेरी इंट्यूटिव, द जस्ट सिमिलर टू अप्रूव्ड, परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस डिक्लाइन. तो यहाँ हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डिक्लाइन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन. एंड आई विल नॉट शो यू, आई विल लेट यू वर्क दिस. आप फिल्टर में जाओ, रॉ डेटा में जाओ, फिल्टर करो, डिक्लाइन निकालो, जिसमें से निकल के आएगा 679. उसको डिवाइड हम करेंगे कितने एप्लीकेशंस एक्शन है, सेम चीज़, जस्ट लाइक वी सॉ इन द अप्रूव्ड एग्जाम्पल, डिवाइडेड बाय 5390. और हमारा डिक्लाइंड परसेंटेज निकल के आ रहा है 12.6. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर 100% एप्लीकेशंस 100 एप्लीकेशंस है जिसमें से हम 55.3 50.3 लेट्स से 12.6 अगर मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, तो नेचुरली हमारा अप्रूवल होना चाहिए 87.4. पर अप्रूवल 87.4 है नहीं, अप्रूवल से 55% है. तो इससे एक प्रॉब्लम सामने आता है, वो है कि भले ही हमारा डिक्लाइन रेट को बहुत कम है, हम डिक्लाइन तो बहुत कम कर रहे हैं, बट हम विड्रॉ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. तो विड्रॉ का कैलकुलेशन भी, लॉजिक भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कितने एप्लीकेशंस हमने विड्रॉ किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन. तो 1731 डिवाइडेड बाय 5390, तो 32%. और इसको मैं एक काम करता हूँ, जस्ट रेड में डाल के रखता हूँ, जस्ट फॉर रेफरेंस, कि ये जो दो बड़े बड़े फैक्टर है, सबसे मेन रीज़न है कि हमारे नए कंज्यूमर्स क्यों नहीं बन रहे. ऑलराइट, लेट्स कीप गोइंग. दूसरा है परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस, और तीसरा इनफैक्ट परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशंस विद इन SLA, एवरेज हैंडलिंग टाइम और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एक्शन. सो एक काम करते हैं, आप फ़िलहाल ये 3 चीज़ों पे फोकस करो और इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करो खुद से. एंड देन इन द नेक्स्ट class we will look at the next three, the next three metrics. All right, then we'll see you in the next class. Bye guys.